आज हम एक फार्म हाउस में आए हैं और फार्म हाउस के जो इसके मालिक हैं हमारे साथ उपस्थित हैं और हम आपको इनसे परिचय कराते हैं। और ऐसी आर्थिक मंदी में, आर्थिक व्यवस्था जहां गिर रहा हो, ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए एक नया सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं और काफ़ी इन्होंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया है और हम जानते हैं कैसे इतना बड़ा फॉर्म इन्होंने शुरू किया। सर, आप अपना परिचय बताएंगे और परिचय बताने के बाद हमारे दर्शकों को इसके संबंध में बताएंगे कि यह फार्म हाउस आपने कैसे, आपके मन में इस फार्म हाउस के बारे में विचार आया। मेरा नाम अजय कुमार मेहता हुआ। इस फार्म हाउस के लिए हम लोगों को मन में ये बात आया कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो पारंपरिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा है और उससे मतलब इनकम बहुत कम होता है। तो हम लोगों को विचार में आया कि क्यों ना नई पद्धति से, नए टेक्नोलॉजी से, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग सामूहिक खेती करें। सामूहिक खेती में हम लोगों ने 10 का ग्रुप बनाया जी। और चूँकि हम लोग के पास ज़मीन तो था नहीं उतना, हम लोगों ने ज़मीन को एक जगह लीज पर लिया। जो ढेर सारे किसानों को था उनसे हम लोग ने कहा कि भाई अपना ज़मीन आप दे दें, हम इतना रुपया आपको पर ईयर देंगे। तो उस पर राज़ी हुए। इसके बाद हम लोगों ने 2012 से फार्म हाउस को शुरुआत किया। पहले हम लोग औरंगाबाद बिहार से शुरू किए। बालूगंज एक जगह है, वहाँ पे करीब 100 एकड़ में अभी मेरा मुनगा लगा हुआ है। एक फार्म हाउस, मुनगा का सर दूसरा नाम भी बता। हाँ, दूसरा नाम इसको सहजन कहिए या अंग्रेजी में इसको ड्रम स्टिक बोल सकते हैं। तो हम लोग बालूगंज में किए। उसके बाद एक फार्म हाउस मेरा औरंगाबाद के बगल में इगुना है। एक रफ़ीगंज में, ये सिमरहुआ जगह है, वहाँ पर भी है। और अभी एक फार्म हाउस मेरा बगल में ही 90 एकड़ का जो पूरा बन के तैयार है, वो 2 दिन में यहाँ पर उसका पौधा पहुँच जाएगा। 2 दिन बाद उसमें रोपाई भी शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को मन में इसलिए आया कि जो पुरानी पद्धति है उससे हम लोग खेती करके कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ये जो हम लोग खेती किए हैं, इसमें हम लोग को बार बार मतलब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम धान गेहूँ करते हैं तो पर वर्ष हमको उसमें बीज डालना होता है, खाद डालना होता है, मजदूर लगते हैं। लेकिन ये जो हम लोग का खेती है, इसको अगर एक बार हम कर दिए तो फिर इसमें हमको सिर्फ सिंचाई और थोड़ा बहुत खाद, ज़रूरत के हिसाब से कीटनाशक, इसमें खर्च कम है और आमद ज़्यादा है। तो यही सोच के हम लोगों ने इस फार्म हाउस को तैयार किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। सर, एक चीज़ और बताएं, ये नया जो नए लोग हैं जी, उनको अगर यह चाहें कि मैंने इस तरह का फार्म हाउस खोला जाए या इस पे काम किया जाए, जी, जी। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे इसको शुरुआत करना चाहिए फर्स्ट में? देखिए, जो भी नया पीढ़ी है आज हमारे समाज में, ये पूरे देश में बोलिए जी, लोग खेती को छोड़कर भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम खेती में लगें। लोगों का सोच है कि नहीं, हम बाहर काम कर लें, ये कर लें। तो उनके लिए है, जो अगर चाहते हैं कि खेती करें तो वो लोग कर सकते हैं। ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं। अगर मन में कुछ करने का हो तो पहाड़ भी एकदम आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो लोग आए जो चाहते हैं, तो हम लोग से संपर्क भी करके उसको हम लोग आगे का रास्ता भी बताएंगे। और हम तो चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, तो जो बाहर काम करते हैं, दूसरे के यहाँ जो नौकर का काम करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ही सही, 2-4 एकड़ ही सही, उसका मालिक बन जाइए और मालिक बन के काम करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सर, आपने शुरुआती दौर में इतना बड़ा फार्म तैयार किया, तो इसमें कितना लागत आया होगा लगभग? लागत तो सर इसमें ये लगभग 40 से 50 लाख रुपया के आया है। सर, 40 से 50 लाख कैसे इकट्ठा किया? हम लोग जो पार्टनर हैं, अपना अपना कुछ व्यवस्था किए, कुछ कर्ज लिए। जी। इसके बाद जैसे एक फार्म हम लोग चालू किए तो उससे कुछ आया हम लोग को, तो उस पैसे को अगले फार्म हाउस में इन्वेस्ट कर दिए। फिर उससे कुछ आया तो अगले में, इस तरह करते करते अभी तक हम लोग का 5 फार्म हाउस तैयार है। लगभग मिला के 270 एकड़ बोल लीजिए कि 270 एकड़ में हम लोग का फार्म हाउस अभी रेडी है, चल रहा है। तो सरकार से कोई अनुदान या कोई सहयोग मिला? सरकार चाहे जो भी हो, सरकार का सिर्फ हौवा खड़ा करना काम होता है। सरकार किसानों के प्रति लिखेगी कृषि में इतना अनुदान,
किसान को इतना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने खेती किया। सरकार से सिर्फ एक हम लोग को ड्रिप का व्यवस्था मिला जो उस सामान्य है जी। वो ऑलरेडी कहीं भी किसी को भी मिल सकता है, वो सामान्य चीज़ है। उसके आगे सरकार से हम लोग को कोई बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। जबकि कई न्यूज़ वाले भी यहाँ आए, पेपर वाले भी आए, सब पेपर में भी डाले, तो क्या सरकार नहीं देख रही है? उसके जितने भी प्रशासन के लोग हैं, ये पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन उस तक आज तक किसी ने इसकी सुध ही नहीं ली। लेकिन हम लोग अपने पदाधिकारी कोई संपर्क नहीं किया, यहाँ पहुँचा नहीं देखने को, इतना बड़ा फॉर्म है आपका? अभी तक कोई पहुँचे नहीं। एक नाबार्ड वाले आए थे तो उन्होंने अपना बना के ले गया है, वो भी बोला कि कुछ हम सहयोग करेंगे, वही बात करते हैं। बाकी तो हम जैसे जाके जिला कृषि पदाधिकारी के ऑफिस में भी मिले जी, लेकिन वहाँ से भी कोई माने सकारात्मक बात नहीं हुई जी, और नहीं कुछ आश्वासन भी मिला, पहल नहीं हुई। सर, आप युवाओं के लिए काफ़ी बहुत बड़ा आप एक प्रेरणा स्रोत हैं जी। और हम समझते हैं कि आपसे निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी में सीखेंगे लोग, और ये जो बेरोज़गारी देश भर में फैल रही है तो निश्चित तौर पे ये बेरोज़गारी दूर होगी। और आपने जो हिम्मत और साहस दिखाया है इसके लिए आप बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं मेरे तरफ से, इस चैनल की तरफ से। सर, हम एक सवाल और करना चाहेंगे जी कि ये इतना बड़ा जो आप लागत लगा करके जो कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग को कितना परेशानी झेलना पड़ा? देखिए, कठिनाई हुई और हमारे बुजुर्ग लोग पहले से भी बोलते थे घर में जी कि खेती जुआ है। जी, बिल्कुल। चाहे छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, जो भी खेती वो करता है तो जुआ समझ के ही करता है। जैसे हमने लागत लगा दिया, बीज डाल दिया, खाद डाल दिया, उसमें मेहनत किया, प्राकृतिक को अगर मंजूर ना हो तो हो सकता है वो नहीं उपज नहीं हो सके, या कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आ गया कि उपज तो हुआ लेकिन वो घर तक अनाज या जो भी है साग सब्जी है वो नहीं पहुंच पाया। तो इसमें कठिनाई तो हम लोग को बहुत हुआ, क्योंकि कठिनाई होने का वजह था कि हम लोग के पास उस हिसाब से पैसा था नहीं। हम लोग भी आर्थिक तंगी से झेल रहे थे, लेकिन हम लोग के साथ कुछ संबंधी लोग, कुछ हमारे मित्र लोग, कुछ साथी जो अगल बगल के थे, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ तक कि इस फार्म हाउस में अगर काम होता है और हमारे कुछ साथी लोग हैं, उनको अगर पता हो गया कि आज ये काम है तो हमें साथियों से भी बहुत सहयोग मिलता है। जैसे अभी हमारा 2 ट्रक पाइप आया हुआ था, शाम हो गया था, शाम में गाड़ी आई, अब कोई मजदूरा मिला नहीं। उस समय 5-7 साथी थे मेरे, वो लोग आए, पूरा गाड़ी को खाली कर दिया। तो उनका सहयोग भी मिला, साथ साथ मेरा कुछ आर्थिक बचत भी हुआ। जैसे मान ले 5 मजदूर हम लगाते, 1500 रुपया देते, तो इस तरह से कुछ सगे संबंधी, कुछ मित्रों के द्वारा मैंने कठिनाई जो था उसको धीरे धीरे हम लोग मैंने झेलते गए, सहयोग मिलते गया और इसी तरह से कारोबार आगे बढ़ता गया। और अब मैंने मिला जुला के बहुत हम लोग अच्छे स्थिति में है। अभी जो हमारा ये फार्म हाउस है पिछले साल का ही लगा हुआ है, एक बार इसका तोड़ाई हुआ है और फिर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ कि सभी पौधों में फल फूल लगना शुरू हो गया है। ये अक्टूबर लास्ट तक इसका हार्वेस्टिंग होगा। अच्छा। तो उस समय फिर हम लोग का आर्थिक स्थिति मतलब अच्छा हो जाएगा। तो जो हम लोग इधर उधर से किए हैं, जो कठिनाई झेले हैं, कुछ कर्ज है, तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग वहन करेंगे। सर, ये जो फॉर्म है, जो सहजन का पौधा है, तो सर इसको एक बार लगाते हैं तो अब एक बार जब लग कर तैयार हो गया तो कितने दिनों तक ये मतलब फलते रहेगा और मैंने फल देगा? ये फलने के लिए 15 साल तक रहेगा। अच्छा। एक पौधा जो लग गया, इसका टाइम है 15 साल। अच्छा। और साल में 2 बार ये फलेगा। एक तो आपका हो गया मई से जून तक। अच्छा। और दूसरा हो गया अक्टूबर नवंबर, इसमें इसका तोड़ाई होगा। ये हाइब्रिड है, चूँकि आप जो देहात का मुनगा जो हम लोग के यहाँ घर में पहले से है, उसमें एक ही बार फलता है, एक बार फलता है और उसका और इसका खाने का स्वाद टेस्ट भी अंतर है। हाँ, बहुत अंतर है। अच्छा। ये खाने का भी इसका अलग मतलब है टेस्ट। और मुनगा के तो ऐसे भी लोग सारे लोग जानते हैं कि इसका बहुत ही औषधीय पौधा, इसको भी मैंने मान के चल सकते हैं आप कि औषधीय है। इसका सारा जो है सब में कुछ न कुछ गुण है। इसका पत्ता को भी आप ये सलाद बना के खा सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं। कहीं दर्द उर्द है, इसको पानी में उबाल के पीजिए। इसका जड़ तना जितना भी है सब मैंने सब दवा के रूप में काम आता है। औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा है। अगर कोई चाहता है कि इस तरह का फॉर्म तैयार करें, अगर सहयोग करेंगे उसको, जो भी व्यक्ति अगर चाहते हैं इस तरह के कार्य करने के लिए, तो उनको भरपूर सहयोग रहेगा। जितना हमसे बने, जो मदद
माने होने लायक होगा उनको भरपूर सहयोग करेंगे। कोई भी अगर इस तरह के युवा पीढ़ी आगे आना चाहते हैं वो आएँ, उनके लिए हम समय भी देंगे। उनको जगह का चयन करना हो या कुछ बीज का प्रॉब्लम हो या ड्रिप लगाना हो तो मैंने हम लोग उनको भरपूर सहयोग बहुत करेंगे। बड़ा अनुभव की जरूरत है। हाँ। बिना अनुभव के यह काम नहीं हो सकता हाँ, है। नहीं हो सकता। और चूंकि आप लोग एक नया आईना है युवाओं के लिए इस बढ़ती बेरोजगारी के दौर में। हाँ। अच्छा सर, इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं आप लोग? मार्केटिंग की में कितना परेशानी होती है? बाहर भेजते हैं, कैसे करते हैं मार्केटिंग? सर जी क्या है, मार्केटिंग पहले आप उत्पादन करें। जी। अगर उत्पादन आप कर लेते हैं तो मार्केटिंग कोई बड़ा मायने नहीं रखता। हम लोग को तो लगता ही नहीं कि मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है। जी। थोड़ा सा है, जैसे अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माल का जब तुड़ाई हो जाता है उसको पैक बना लिए। अच्छा। बोरा में पैक करने के बाद हम लोग सारा माल कलकत्ता भेजते हैं, क्योंकि यहाँ के बाज़ारों में हमको औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा और वहाँ जो है हमको रेट सही मिलता है और परेशानी भी नहीं है। हम क्या, यहाँ बस है, उस बस पे अपना लोड करवा दिए। अच्छा। वहाँ जो पार्टी है, मेरा आदमी है, वो अपना वहाँ खाली कर लेता है बेच के और वो सारा पैसा अकाउंट में डाल देता है। इसमें कोई परेशानी नहीं? बेचने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैंने मार्केटिंग की सुविधा है? हाँ, मार्केटिंग की सुविधा है। क्योंकि सर कोई भी प्लांट हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें सबसे बड़ा चीज़ मार्केटिंग का होता है। सबसे ये कच्चा माल है, इसमें मार्केटिंग मैंने मजबूत होना चाहिए। हाँ, व्यवस्थित होना चाहिए। ये इस खेती के लिए बाज़ार बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लें कि हम इसको टाइम से बाज़ार नहीं पहुंचाते हैं तो फिर तो ये कच्चा माल है, अगर 2 दिन रह गया तो फिर खराब हो जाएगा। इसलिए तो सारा किया हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद जिन्होंने तमाम मार्केटिंग के संबंध में बताया, इस बिज़नेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं और बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर हमारे साथ जुड़े और समय दिए हमारे साथ, और तमाम ऐसे समय में जब युवाओं को एक रोज़गार की बेहतर रोज़गार की ज़रूरत है, और इन्होंने संबंध पे चर्चा किया और तमाम चीज़ों को बताया। हम इस फार्म हाउस को आप लोगों को बेजाब्ते पूरी अच्छा तरीके से दिखाएंगे ताकि आप देखें और समझें, और जब लगे कि ऐसा लगे कि हमको कुछ करना है तो हमारे सर से, अजय सर से